हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। आज अपन एक बेहद ही खास इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है टीकाकरण, इम्यूनाइजेशन या फिर वैक्सीनेशन। ये टॉपिक बेहद ही महत्वपूर्ण है। आप चाहे किसी भी फील्ड में हो, चाहे नर्सिंग, एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, सीएचओ, स्टेट लेवल की जो कॉम्पिटिशन की जो एग्जाम होते हैं उसमें, या फिर नॉसेट, किसी भी आप फील्ड के अंदर एग्जाम दोगे उसके अंदर 3 से 4 क्वेश्चन मिनिमम देखने को मिलते हैं। और यदि आप इस फील्ड से नहीं हो और नॉर्मल पर्सन हो तो आप अपने घर में देखोगे कि छोटे बच्चे हैं उनके अंदर टीके मोस्टली लगते हैं। तो ये अपने को शेड्यूल नॉर्मली पता होना चाहिए। तो अपने इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे कि टीकाकरण क्या है, टीकाकरण के अंदर जो वैक्सीन यूज हो रही है इस वैक्सीन का क्या यूज है, किस प्रकार की इम्यूनिटी ये वैक्सीन अपने अंदर डेवलप करेगी, इम्यूनिटी क्या है। उसके बाद अपन पढ़ेंगे कि इस जो टीकाकरण प्रोसेस है इसकी हिस्ट्री क्या रही है, इसका इतिहास का क्या रहा, किसने वैक्सीनेशन नाम दिया, फर्स्ट वैक्सीन किसने खोज की, कौन कौन से प्रोग्राम है इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद अपन पढ़ेंगे टाइप ऑफ वैक्सीनेशन या फिर टाइप ऑफ वैक्सीन कि जो वैक्सीन है वो कितने प्रकार की होती है। एंड उसके बाद देखेंगे कि किन किन के अंदर अपन वैक्सीन लगा सकते हैं और किन किन व्यक्तियों के अंदर ये वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। उसके बाद बात करेंगे कोल्ड चेन। एंड लास्ट में अपन बात करेंगे नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, जो राष्ट्र अपने देश के अंदर केंद्र के अंदर जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल दे रखा है कि किन किन को लगेगा और कौन कौन सी उम्र में लगेगा। तो अपन नॉर्मली बात करें जो इम्यूनाइजेशन है या फिर जो वैक्सीनेशन है या टीकाकरण है ये किन किन को लगता है, ये तो मैं अभी आपको बता देता हूँ कि जो ये मोस्टली लगता है, एक तो गर्भवती महिला को। किसको लगता है? गर्भवती महिला को, यानी प्रेग्नेंट फीमेल को क्या लगता है, टीका लग सकता है। दूसरा टीका लगता है इन्फेंट को, और तीसरा लगता है अपने चिल्ड्रन को। ये अपन देखेंगे। और गर्भवती महिला के अंदर तो आपको पता है दो टीके लगते हैं, किसके? टीडी के। और उसके बाद इन्फेंट के अंदर टीके लगते हैं और चिल्ड्रन के अंदर लगते हैं। और लास्ट कौन सी एज तक लगते हैं? 16 ईयर तक। तो जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है इंडिया के अंदर, उनमें 3 कैटेगरी के अंदर क्या लगते हैं? टीके लगते हैं। एक तो गर्भवती, दूसरी इन्फेंट और तीसरा चिल्ड्रन के अंदर। अभी देखेंगे कि ये इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन होता क्या है, क्या इन दोनों शब्द में अंतर है या फिर सेम ही है। ठीक है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि बचपन में क्या होता है कि जो ये वैक्सीनेशन मोस्टली कहाँ पे होता है? गाँव के अंदर होता है। गाँव में भी कहाँ पे? सब सेंटर पे। और उस सब सेंटर की जो मुखिया कौन थी? एएनएम साहिबा। एएनएम साहिबा जब भी मोस्टली मंगलवार को और गुरुवार को 2 दिन क्या होता था गांव में वैक्सीनेशन होता था, टीकाकरण। तो ये मैडम जब भी आती थी तो गांव से काफी महिलाएं अपने बच्चों को लेके टीकाकरण के लिए लेके आती थी, साथ में ममता कार्ड। तो जब वो आती थी तो वो अपने साथ में एक कैरियर लेके आती थी जिसको अपन बोलते हैं वैक्सीन कैरियर। क्या बोलते हैं? वैक्सीन कैरियर। इस वैक्सीन कैरियर के अंदर चार क्या होते थे? आइस पैक। क्या होते थे? आइस पैक। और इस आइस पैक के बीचों बीच क्या होती थी? वैक्सीन। उसके बाद एएनएम मैडम क्या करती थी? एक आइस पैक को निकाल देती और इस आइस पैक के बीच में क्या था? हॉल हुआ करता था। जो भी वैक्सीन यूज हुई है इस हॉल के अंदर क्या रखती थी? वैक्सीन को रखती थी। तो अब देखना, जैसे कि कोई लड़का है, इस लड़के को एएनएम मैडम ने जैसे कि पोलियो की वैक्सीन पिलाई, इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं वैक्सीनेशन। क्या बोलते हैं? वैक्सीनेशन। यानी मैडम ने इस वैक्सीन कैरियर से कोई भी वैक्सीन उठाई, जैसे कि पोलियो की वैक्सीन उठाई और उठा के, और अपने ये पोलियो की वैक्सीन अपन ऑरली देते हैं। तो मैडम ने इस बच्चे को ऑरली 2 बूंद क्या दी? पोलियो की वैक्सीन पिलाई। इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं वैक्सीनेशन। और जिसके द्वारा ये वैक्सीनेशन किया जा रहा है उसको अपन बोलते हैं वैक्सीनेटर। क्या बोलते हैं? वैक्सीनेटर। तो एएनएम यहाँ पे क्या है? वैक्सीनेटर। एएनएम मैडम है यहाँ पे वैक्सीनेटर। और इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? वैक्सीनेशन। अब ध्यान रखना, अब इस जो भी ये जो चाइल्ड था इसके अंदर अब ये पोलियो की जो वैक्सीन गई है, और पोलियो की वैक्सीन में क्या होता है?
एंटीजन होता है, या फिर अपन बोले पोलियो का क्या होता है, वायरस होता है। जब ये पोलियो के वायरस इस बच्चे के बॉडी में एंटर होगा तो ये वायरस क्या करेगा, बॉडी की इम्यूनिटी को स्टिमुलेट करेगा, बॉडी की इम्यूनिटी को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। अब अपन ने एक वायरस अंदर डाला है तो ये कुछ ना कुछ तो कार्य करेगा ना, तो बॉडी के लिए तो ये फॉरेन पार्टिकल हुआ, और अंदर जाते ही ये इस बच्चे के अंदर क्या करेगा, इसकी इम्यूनिटी को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा, और स्टिमुलेट करेगा, और बॉडी इसके खिलाफ क्या बनेगी, एंटीबॉडी। क्या बनेगी, एंटीबॉडी। और दोनों के बीच में क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स, और कॉम्प्लेक्स बनने से इस प्रोसेस को बोलते हैं अपन इम्यूनाइजेशन। यानी कोई भी वैक्सीन बॉडी के अंदर इंसर्ट करना क्या कहलाता है, वैक्सीनेशन। और इस वैक्सीन का आगे जाके इम्यूनिटी को स्टिमुलेट करना, प्रतिरक्षा तंत्र को स्टिमुलेट करना, इस प्रोसेस को बोलते हैं इम्यूनाइजेशन। अब जो पोलियो का वायरस अंदर गया उसके खिलाफ जो बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बन गई है वो अब क्या बन जाएगी, परमानेंट। तो यानी अब वो जो बच्चा क्या हो गया, इम्यूनाइजेशन हो गया, बच्चे के अंदर क्या हुआ, कंप्लीट टीकाकरण हो गया। तो ये तो दो टर्म थी, वैक्सीनेशन, वैक्सीनेटेड, और इम्यूनाइजेशन। उसके बाद नेक्स्ट अपन देखेंगे आखिरकार इस इम्यूनाइजेशन की डेफिनेशन क्या होती है। तो इस पे अपन ने बोला कि एनम मैडम ने क्या यूज की, एक प्रोसेस है जिसमें यूज की क्या, वैक्सीन, यानी एक टीके का क्या क्या यूज, किस लिए, टू डेवलप, विकसित करने के लिए ए रेजिस्टेंस पावर अगेंस्ट स्पेसिफिक डिजीज। यानी मैं बात करूं, मैंने क्या यूज किया, बीसीजी वैक्सीन। बीसीजी वैक्सीन लिया, बच्चे के अंदर कैसे लगा दिया, इंट्राडर्मल लगा दिया। किस लिए लगाया, क्योंकि बच्चे के अंदर रेजिस्टेंस पावर को क्या करने के लिए, डेवलप करने के लिए स्पेसिफिक डिजीज, यानी बीसीजी लगाया तो ये सिर्फ बीसीजी किसको अगेंस्ट प्रोटेक्शन देगा, टीबी, टीबी के अगेंस्ट ही क्या देगा, ये रेजिस्टेंस देगा। ठीक है, तो दैट इज ए प्रोसेस इज कॉल्ड इम्यूनाइजेशन। इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, वैक्सीनेशन। यानी वैक्सीनेशन से एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसके माध्यम से अपने बॉडी के अंदर वैक्सीन को क्या किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है। और जो भी वैक्सीन, जैसे कि मैंने बीसीजी की वैक्सीन डाली है, तो बीसीजी किसके खिलाफ अपने को प्रोटेक्शन देगी, टीबी के खिलाफ। तो ये तो है इसकी डेफिनेशन। अब पढ़ेंगे कि जो ये जो वैक्सीनेशन अपने किया है, तो ये जो वैक्सीनेशन क्या करता है, अपनी बॉडी को इम्यूनिटी प्रदान करता है। क्या करता है, इम्यूनिटी। तो ये वैक्सीन है, ये अपनी बॉडी को क्या प्रदान कर देगा, इम्यूनिटी। इम्यूनिटी को अपन बोलते हैं प्रतिरक्षा, प्रतिरक्षा, यानी रोगों से लड़ने की क्षमता को अपन क्या बोलते हैं, प्रतिरक्षा। बॉडी के अंदर जो भी रोग रोग या फिर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, या फिर जो भी एंटीजन प्रवेश कर उसके खिलाफ लड़ने की क्षमता को अपन क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी। तो अपन देखेंगे कि बॉडी के अंदर कौन कौन सी प्रतिरक्षा है, या फिर कैसी कैसी प्रतिरक्षा है, किस प्रकार की है, ये प्रतिरक्षा अपने को कहां से मिली है, ये अपन देखेंगे। तो इस अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे टाइप ऑफ इम्यूनिटी। अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे टाइप ऑफ इम्यूनिटी। इस इम्यूनिटी को हिंदी में बोलते हैं अपन प्रतिरक्षा, रोगों से लड़ने की क्षमता। ये दो प्रकार की होती है। ये कितने प्रकार की होती है, दो। एक तो होती है एक्टिव, दूसरी होती है पैसिव। बिल्कुल ध्यान लगा के, कंसंट्रेशन के साथ इस टॉपिक को पढ़ना, क्योंकि ये टॉपिक छोटा है, अपन ध्यान रखना, छोटा तीर घाव करे गंभीर, तो काफी महत्वपूर्ण है। तो जो इम्यूनिटी है ये कितने प्रकार की, दो प्रकार। इम्यूनिटी, सॉरी, इम्यूनिटी कितने प्रकार की, दो प्रकार की। एक तो क्या होती है, इननेट। क्या होती है, इननेट। और दूसरी कौन सी होती है, एक्वायर्ड। यानी इननेट का मतलब होता है जन्मजात, यानी जैसे ही बच्चा पैदा हुआ उसकी बॉडी के अंदर जो उसके द्वारा जो डेवलप थी वो क्या थी, जन्मजात। तो एक तो कैसी थी, जन्मजात, दूसरी है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड का मतलब होता है अर्जित की हुई, अर्जित की हुई।
ये जो इनेट है ये जन्मजात है, और व्यक्तिगत, व्यक्तिगत व्यक्तिगत का मीन्स ये है कि जो भी संसार के अंदर मनुष्य है, प्रत्येक मनुष्य की इम्यूनिटी अलग अलग है। मेरे में अलग है, आप लोगों में अलग है। तो ध्यान रखना, इनेट का मतलब क्या होता है? जन्मजात। एक दूसरी इम्यूनिटी है जिसका मतलब है एक्वायर्ड। ये दो प्रकार की होती है, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव का मतलब ये होता है, और पैसिव का मतलब क्या होता है? इससे पहले इस दोनों प्रकार की इम्यूनिटी को पढ़ने से पहले मैं दो चीजें बताता हूँ आपको। एक तो होता है एंटीजन। क्या होता है? एंटी। एक होता है एंटीबॉडी। जो ये एंटीजन है, एंटीजन मींस दैट इज ए, इट इज ए फॉरेन पार्टिकल which are enter in body, enter in body and stimulate the immune system। इम्यून सिस्टम को क्या करता है? स्टिमुलेट करता है। यानी एंटीजन एक फॉरेन पार्टिकल है। फॉरेन पार्टिकल लाइक इज कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, पैरासाइट हो सकता है, फंजाई हो सकता है। वो अपनी बॉडी के अंदर क्या करेगा? एंटर करेगा, और क्या करेगा? अपनी इम्यूनिटी या फिर इम्यून सिस्टम को क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा, उत्प्रेरक करेगा। इसको अपन बोलते हैं एंटीजन। और एंटीबॉडी क्या होती है? एंटीबॉडी जो अपनी बॉडी बनाती है रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स अगेंस्ट एंटीजन। यानी अब जो अपनी बॉडी इस एंटीजन के अगेंस्ट में जो भी रेस्पॉन्स करेगी, उसको अपन क्या बोलते हैं? एंटीबॉडी। दो टर्म आपकी क्लियर होगी, एक तो है एंटीजन, दूसरी है एंटीबॉडी। तो जो ये इस प्रकार की जो एंटीबॉडी है, उसके अंदर क्या होता है? बॉडी के अंदर एंटीजन एंटर करता है। किसमें क्या एंटीजन क्या करता है? एंटर करता है। और पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर क्या होता है कि इसको, पैसिव मतलब बैठा बैठा, इसको क्या मिलेगी? एंटीबॉडी बड़ी बनेगी। इसके अंदर क्या मिलेगी इसको? एंटीबॉडी। एक्टिव के अंदर ये भी दो प्रकार का, एक तो होता है नेचुरल, दूसरा होता है आर्टिफिशियल। ये इम्यूनिटी दो प्रकार की, नेचुरल है, आर्टिफिशियल। और ये भी कितने प्रकार की? दो प्रकार की। एक तो क्या होती है? नेचुरल, और दूसरी होती है आर्टिफिशियल। तो नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक, यानी गॉड गिफ्टेड। इस प्रकृति ने अपने को दी है। यानी आप देखना कि जो भी सारे देश दुनिया के अंदर सारे नेचुरल इन्फेक्शन, वो अपने को क्या देता है? नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी देता है। जैसे कि आप कभी मार्केट गए हो, मार्केट के अंदर गुजर रहे हो, मार्केट के अंदर लोगों को क्या हो रखा है? किसी को कोविड हो रखा है, उस कोविड का वायरस घूमते घूमते आपके नाकों में आ जाता है, और आप सांस के द्वारा किसी को अंदर ले लेते हो। तो ये एक प्रकार का प्राकृतिक इन्फेक्शन है। और इस प्राकृतिक इन्फेक्शन के दौरान अपनी बॉडी इसके खिलाफ क्या बनेगी? एंटीबॉडी बनेगी। तो बॉडी के अंदर क्या डेवलप हो जाएगी? इम्यूनिटी। तो इस प्रकार की जो इम्यूनिटी बनती है, उसको अपन बोलेंगे नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। दूसरा होता है आर्टिफिशियल, यानी बना बनाया, बना बनाया अपन एंटीजन डालेंगे किसके अंदर? बॉडी के अंदर। तो बॉडी क्या बनाएगी? इम्यूनिटी बनाएगी। तो सारे जो भी टीके हैं, जो भी इस देश दुनिया के अंदर जो भी बने हुए वैक्सीन है, उसको अपन क्या बोलते हैं? जैसे कि मैं बात करूं बीसीजी का, बीसीजी, तो बीसीजी एक प्रकार की वैक्सीन है। इस बीसीजी वैक्सीन के अंदर किसका वायरस होता है? टीबी का। तो टीबी का अपन आर्टिफिशियली बड़ा बड़ा अपन क्या लगाता है? वैक्सीन लगाता है, जिससे कि क्या बने? उसके खिलाफ इम्यूनिटी बने। इस प्रकार की इम्यूनिटी, यानी वैक्सीन किस प्रकार की इम्यूनिटी है? तो वैक्सीन एक प्रकार की आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि वैक्सीन किस प्रकार की इम्यूनिटी है। तो वैक्सीन एक प्रकार की आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है। उसके बाद नेक्स्ट अपन बात करते हैं पैसिव।
पैसिव के अंदर आदमी क्या रहता है, बैठा बैठा, इसको तो बस मेहनत नहीं करता, इसमें सिर्फ उसको बड़ी बड़ी क्या मिलती है, एंटीबॉडी। एक तो मिलती है माँ से, मॉम गिफ्टेड, मॉम गिफ्ट करती है कि मेरा बेटा मेहनत करेगा ही नहीं, फिर भी इसको भूखे मरने की जरूरत नहीं है, इसको तड़पने की जरूरत नहीं है। ये दो प्रकार की गिफ्ट देता है एंटीबॉडी, एक तो आईजी जी और एक आईजी। आईजीजी आपने सुना होगा कि ये किससे मिलती है, माँ के द्वारा प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से किसको दे दी जाती है, फीटस को। ये तो मिलती है गर्भाशय के अंदर फीटस को। उसके बाद जब माँ के फर्स्ट टाइम जो दूध आता है, जिसको अपन कोलेस्ट्रम बोलते हैं, तो कोलेस्ट्रम दूध के अंदर जो एंटीबॉडी मिलने वाली है, जिसको अपन बोलते हैं आईजीए, आईजीए। तो ये एक प्रकार की नेचुरल क्या है, प्राकृतिक एंटीबॉडी। इसमें इस आदमी को, कोई व्यक्ति को कोई एक्टिव मूवमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ी, ये सिर्फ एंटीबॉडी है जो किसके द्वारा मिली, माँ के द्वारा। और नेक्स्ट आती है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मीन्स रेडीमेड। रेडीमेड क्या आती है, एंटीबॉडी आती है। तो रेडीमेड के दो एग्जांपल देखें, एक तो इम्यूनोग्लोबिन और दूसरा आता है सीरा। सीरा आपने देखा होगा, रेबीज का क्या आता है, सीरम आता है। जब भी रेबीज डॉग बाइट करता है उस टाइम डॉक्टर क्या करता है, रेबीज का क्या लगाता है, सीरम लगाता है, ठीक है। तो ये सब बड़ी बड़ी क्या होती है, एंटीबॉडी। तो ये तो था अपना इम्यूनिटी। अभी अपन जो बात करेंगे, हिस्ट्री ऑफ वैक्सीनेशन। क्या होती है हिस्ट्री, वैक्सीनेशन का क्या इतिहास रहा। तो ये टर्म है इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन, ये किसने दी, तो आप ध्यान से सुनना, बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। सबसे पहले फादर ऑफ इम्यूनाइजेशन, पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन फर्स्ट, फादर ऑफ इम्यूनाइजेशन। फादर ऑफ इम्यूनाइजेशन कौन है, एडवर्ड जेनर, एडवर्ड जेनर। उसके बाद जो वैक्सीन टर्म है, वैक्सीन टर्म या फर्स्ट टाइम वैक्सीन वर्ड किसने यूज किया था, लुइस पास्चर, लुइस पास्चर। उसके बाद जो फर्स्ट वैक्सीन खोज की थी वो किसने की थी, फर्स्ट वैक्सीन डिस्कवर्ड, पहली वैक्सीन डिस्कवर्ड की थी किसने, एडवर्ड जेनर ने। इसलिए तो इसको बोलते हैं अपन पिता किसका, टीकाकरण का। तो जो पहली वैक्सीन खोजी थी उसका नाम था स्मॉल पॉक्स। कौन सी थी, स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स। कब खोजी थी, 1798 के अंदर, 1798 के अंदर। ये तो था फादर ऑफ इम्यूनाइजेशन एडवर्ड जेनर। और वैक्सीन टर्म किसने दी, लुइस पास्चर ने। इसकी एक थ्योरी थी जिसका नाम था जर्म थ्योरी। जर्म थ्योरी भी किसने दी थी, लुइस पास्चर ने। और फर्स्ट वैक्सीन डिस्कवर किसने की थी, स्मॉल पॉक्स। और बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो फर्स्ट डिजीज जो ग्लोबल से या फिर इस दुनिया से, इस संसार से क्या हो रखी, इरेडिकेटेड, 1980 के अंदर स्मॉल पॉक्स को इरेडिकेटेड, इरेडिकेटेड डिजीज, क्या डिजीज घोषित की गई। और भारत के अंदर कब हो गई थी ये इरेडिकेटेड, 1977 के अंदर। उसके बाद दो चीजें ध्यान रखना, जो बीसीजी है, बीसीजी वैक्सीन आई थी 1921 के अंदर, और पहले इसको देते थे ओरल। कैसे देते थे, ओरली। उसके बाद बीसीजी को 1926 के अंदर इसको मॉडिफाइड किया गया और इसको देने लगे इंट्राडर्मल। उसके बाद आपने सुना होगा, एक तो था आईपीवी और एक होता था ओपीवी। पोलियो की दोनों वैक्सीन है, एक तो किल्ड है और एक क्या है, लाइव है। आईपीवी का दूसरा नाम क्या होता है, साक। साक नाम एक वैज्ञानिक ने इस पोलियो वैक्सीन को खोजा था। और ये कैसे लगती है, आइए। और ओपीवी की खोज किसने की थी, सेबिन ने। इसका दूसरा नाम क्या है, सेबिन। और ये कैसे लगता था, ये कैसे दी जाती है, ओरली। और इनकी खोज हुई थी 1900
1954 के अंदर, और जो ओपीवी की खोज हुई थी 1957 के अंदर। तो ये थोड़े इंपॉर्टेंट है। ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी इसको अपन कैसे देते हैं, बीसीजी को इंट्राडर्मली देते हैं, और पहले क्या देते थे, ओरली। और ये दो नाम, इन दोनों में से एक क्वेश्चन 100% आता है कि आईपीवी का दूसरा नाम क्या है, स्टार्ट, जिसकी खोज हुई थी 1954 के अंदर, तथा इसको कैसे देते हैं, आईएम देते हैं, तथा सेबिन ओपीवी जिसकी खोज हुई थी 1957 के अंदर, इसको अपन कैसे देते हैं, ओरली। ये अभी चल ही रही है, ये दोनों चल रही है, बट पहले खोज किसकी हुई थी, आईपीवी की, उसके बाद ओपीवी की। आईपीवी की दो डोज लगती है, एक तो 6 वीक पे, एक 14 वीक्स पे। ये जो ओपीवी ये दिया जाता है एट बर्थ, 6 वीक, 10 वीक्स, 14 वीक्स, ये ध्यान रखना। 5 ईयर तक देते हैं अपन इसको। अब अपन देखेंगे कि इस इम्यूनाइजेशन शेड्यूल को रेगुलेट सबसे पहले किसने किया था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। किसने, WHO ने। कब किया था, 1974 को। इसका नाम रखा EPI, जिसकी फुल फॉर्म है एक्सपांडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। ध्यान रखना, सबसे पहले WHO ने संसार के अंदर क्या लागू किया, EPI। और इसका दूसरा नाम है आल्सो नाउन एज ग्लोबल प्रोग्राम। क्या बोलते हैं, ग्लोबल प्रोग्राम। उसके बाद जब संसार के अंदर लागू की, एकदम तो पूरे देश के अंदर लागू नहीं होगी, उसके बाद उसके जस्ट 4 साल बाद, कब, 1978 के अंदर कहाँ लागू हुआ, इंडिया के अंदर। कहाँ लागू हुआ, इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर ईपीआई कब लागू हुआ, 1978 के अंदर लॉन्च इन इंडिया। उसके बाद इंडिया ने खुद 1985 यानी 1985 के दिन, 1985 के टाइम एक प्रोग्राम लॉन्च किया, यूपीआई, या फिर इसको बोलते हैं यूआईपी, जिसकी फुल फॉर्म है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। ये प्रोग्राम लॉन्च किया था यूनिसेफ ने। किसने किया था, यूनिसेफ, जिसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड। और कब किया था, 1985 में। किसकी याद में किया था, आप लोगों को पता होना चाहिए कि अपने जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, जिसकी डेथ हो गई थी कब, 31 अक्टूबर 1984 को, उनकी याद में 1985 को क्या लॉन्च किया गया, यूनिसेफ। यूनिसेफ के द्वारा 1985 के अंदर एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम है यूपीआई। इस प्रोग्राम के अंदर दो चीजें हुई, एक तो क्या हुआ, ऐड, और दूसरी क्या हुई, रिमूव। एक वैक्सीन को ऐड किया गया, दूसरी को क्या किया गया, रिमूव। कौन सी वैक्सीन ऐड की गई, मीजल्स। यानी इन ईपीआई के अंदर कौन सी वैक्सीन ऐड नहीं थी, मीजल्स। इस यूनिसेफ ने कौन सी वैक्सीन ऐड करवाई, मीजल्स को, तथा रिमूव कौन सी वैक्सीन की गई, टाइफाइड। इसका मतलब ये हुआ कि ईपीआई के अंदर कौन सी वैक्सीन थी, मीजल्स थी, टाइफाइड टाइफाइड थी। और अब इस यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में कौन सी हटाई गई, टाइफाइड। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आप याद रखना। उसके बाद एक और प्रोग्राम आया, क्योंकि इन सब में कुछ ना कुछ क्या थी, कमियां थी, धीरे धीरे अपडेशन हुआ, अपडेट हुआ। तो 1992 को एक प्रोग्राम हुआ जिसका नाम था CSSM, यानी इसकी फुल फॉर्म है चाइल्ड सर्वाइवल सेफ मदरहुड। यानी पहले वैक्सीनेशन हो रहा था, सिर्फ किसका हो रहा था, इन्फेंट्स का हो रहा था, चाइल्ड का हो रहा था, बट मदर की क्या हो रही थी, मृत्यु हो रही थी। तो अब उन जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसमें इसको इंक्लूड करने लगे, सेफ मदरहुड को। उसके बाद एक और प्रोग्राम आया,
1997 के, जिसका नाम था रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ। इन दौरान 1995 में डेट 9 दिसंबर 1995 को एक कैंपेन रिलीज हुआ जिसको बोलते हैं पल्स पोलियो, पीपीआई, पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन, पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। ये एक प्रकार का क्या है, कैंपेन है। कैंपेन और प्रोग्राम में काफी फर्क है। जो प्रोग्राम होता है ये क्या होता है, प्री प्लान होता है, पहले से प्लान होता है। जैसे कि कोई भी नेता आता है भाषण के लिए तो उनकी पहले से डेट फिक्स होती है, कहाँ कहाँ आना है, कितने बजे आना है, कितने लोगों को बुलाना है, ये सब क्या होता है, प्री प्लान होता है। बट कैंपेन, कैंपेन आपने देखा होगा कि कॉलेज लाइफ के अंदर किसी भी चीज को, या फिर आपने पल्स पोलियो के अंदर ड्यूटी की थी, 3 दिन की ड्यूटी हुआ करती थी, 75 रुपीज दिए जाते थे, टोटल 225 रुपए 3 दिन के दिए जाते थे। उसमें जो जहाँ अपन फर्स्ट दिन अपन कहाँ बैठते थे, बूथ पे बैठते थे। उसके बाद जहाँ पे बूथ पे बैठते थे तो अपन क्या करते थे, एक कैंपेन, वहां पे लोगों को जागरूक करते थे, बताते थे कि पल्स पोलियो के क्या क्या फायदे हैं, किन किन बच्चों को पिलाया जाता है। तो ये सब क्या था, एक प्रकार का कैंपेन था। एक जगह में कहीं पे भी बैठकर किसी भी चीज के प्रति क्या जागरूकता फैलाना क्या कहलाता है, कैंपेन। उसके बाद इस रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ, इनमें भी मदर और चाइल्ड दोनों का क्या कर रखा होता, जिक्र, मदर एंड चाइल्ड। उसके बाद 2005 के अंदर एक और प्रोग्राम आया जिसका नाम है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। इसके तहत इसका जो सब प्रोग्राम था जिसका नाम है अम्ब्रेला प्रोग्राम, अम्ब्रेला प्रोग्राम। तो ये अम्ब्रेला प्रोग्राम है, जिस प्रकार अम्ब्रेला अपने को बारिश, धूल धूल डस्ट से क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, उसी प्रकार वैक्सीन क्या करती है, बच्चे को अम्ब्रेला की तरह प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, किससे, डिजीज से। तो अम्ब्रेला प्रोग्राम के अंदर क्या लागू हुआ गया, यूपीआई को कंटिन्यू किया गया। उसके बाद 2014 को जेपी नड्डा, जो क्या थे उस टाइम हेल्थ मिनिस्टर थे, उनके द्वारा एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया जिसका नाम है मिशन इंद्रधनुष। क्या नाम है, मिशन इंद्रधनुष। इस इंद्रधनुष के अंदर कितने कलर होते हैं, आपने देखा होगा, 7 कलर इंद्रधनुष के अंदर देखने को मिलते हैं। इसी के हिसाब से इस मिशन के अंदर 7 किलर डिजीज के खिलाफ क्या बनेगी, वैक्सीन। यानी इस मिशन के तहत 7 डिजीज को क्या किया गया, खतरनाक डिजीज घोषित करके उनके खिलाफ क्या बनेगी, वैक्सीन। और इनका टारगेट ये था कि 2020 तक इन डिजीज, 7 डिजीज को क्या करेंगे, इरेडिकेटेड, जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे। ये इनका टारगेट था। ये 7 डिजीज कौन सी थी, सबसे पहले तो टीबी, उसके बाद पोलियो, उसके बाद डिप्थीरिया, पर्टुसिस, उसके बाद था टिटनस, उसके बाद कौन सा था, टिटनस, ठीक है। टीबी, पोलियो, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनस, एंड नेक्स्ट था मीजल्स, एंड एक था हेपेटाइटिस बी। तो जो मिशन इंद्रधनुष था उसमें आपने देखा होगा कि इंद्रधनुष के अंदर 7 कलर होते हैं। उसी प्रकार इसके तहत एक मिशन स्टार्ट किया गया 2014 के अंदर, जेपी नड्डा साहब के द्वारा। 7 किलर जो डिजीज है उसके अगेंस्ट में क्या बनेगी, 7 वैक्सीन बनेगी। कौन कौन सी ये डिजीज थी, टीबी थी, पोलियो थी, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनस, मीजल्स और हेपेटाइटिस बी। तो ये तो थे अपने मुख्य मुख्य प्रोग्राम।
तो अपन ने इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर इम्यूनिटी को देखा, उसके बाद इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन के बारे में पढ़ा, उसके बाद अपन ने देखा हिस्ट्री ऑफ वैक्सीनेशन। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे वैक्सीनेशन। क्या पढ़ेंगे? वैक्सीनेशन, टाइप ऑफ वैक्सीन, टाइप ऑफ वैक्सीन। जो अपना पार्ट सेकंड होगा उसके अंदर अपन पढ़ेंगे टाइप ऑफ वैक्सीन।